जदीदियत के अहद की शायरा रही हैं और जदीदियत उर्दू अदब में एक बेहद असरअंगेज़ रुझान रहा है जिसने अदब के मुतअद्दिद असनाफ पर अपने असरात डाले। उन असर पजीर असनाफ में गज़ल सर फहरिस्त है। बर्र सग़ीर में आज़ादी के बाद गज़ल की जो नई फ़ज़ा कायम हुई उसमें एक तो जदीदियत के ज़ेर असर गज़ल की क्लासिकी रवायत का एहया हुआ और तरकीब शेर के क्लासिकी तरीक़ों को अपना कर लोगों ने शेर कहने शुरू किए। इस रवैये ने गज़ल की रवायत को न सिर्फ मजबूत किया बल्कि उसमें बहुत से औसाफ यकजा किए जो या तो कम हो गए थे या मादूम होते जा रहे थे। मज़मून आफरीनी और कसरत मानी वगैरह की सूरतें सामने आईं। इसी रवैये के साथ एक तानीसी रवैया भी गज़ल में पैदा हुआ। तानीसी तसव्वुर के ज़ेरे असर शायरी करने वाली ख़वातीन गज़ल गो शायरात में दो किस्म की शायरात सामने आईं। एक वो थी जिन्हें तानीसियत और तानीसी मसाइल ज़्यादा अजीज़ थे, इसलिए उन्होंने उसे ही बुनियादी अहमियत दी और पिदर असास समाज में औरत के मसाइल को पेश किया। दूसरी किस्म उन शायरात की है जिन्होंने अपने सिनफी वजूद का इस्बात गज़ल में किया, लेकिन साथ में क्लासिकी हुस्न को भी निभाने और अपनी गज़ल गोई में उसे बरकरार रखने की कोशिश की। साजिदा ज़ैदी इसी आखिरी ज़िक्र किस्म की नुमाइंदगी करती हैं। साजिदा ज़ैदी की गज़लों पर जब हम नज़र करते हैं तो बिलउमूम उनके यहाँ महबूब अपना किरदार तब्दील नहीं करता। आशिक की तरफ से अपने महबूब के तईं जो तड़प और लगन होती है उसकी आँच साजिदा ज़ैदी के यहाँ महसूस की जा सकती है। सबा, गुल, ख़याल और ख़ाक जैसे अल्फाज जिस तरह क्लासिकी गज़ल में मखसूस फ़ज़ा और कैफियत पैदा करते हैं, साजिदा ज़ैदी के यहाँ बरूए कार आते हैं। वो बहैसियत इज़्तिराब और दर्द का इस्बात करती हैं, वो लज़्ज़त आशनाई से इनकार करती हैं और अपनी खाक में पोशीदा इज़्तिराब का इजहार करती दिखाई देती हैं। महबूब के ख़याल ज़हन में हर लम्हा क़याम को जी की ताज़गी और तबीयत के निशात का बास समझती हैं। सबा में मस्त खरामी गुलों में बू न रहे, सबा में मस्त खरामी गुलों में बू न रहे, तेरा ख़याल अगर दिल के रूबरू न रहे, है जुस्तजू में तेरी एक जहाँ का दर्द व निशात, है जुस्तजू में तेरी एक जहाँ का दर्द व निशात, तो क्या अजब कि कोई और जुस्तजू न रहे। नहीं करार की लज्जत से आशनाए वजूद, वो खाक मेरी नहीं है जो कू बकू न रहे। साजिदा ज़ैदी के यहाँ दर्द और गम को जश्न की सूरत अंगेज़ करने और गम आगी जज्बा और कैफियत को बतौर ग़िज़ा हज़म करने की रविश अपने उरूज पर नज़र आती है। उनकी ये सारी फ़ज़ा क्लासिकी गज़ल की बख्शीदा मालूम होती है। वो क्लासिक के सर चश्मे से अपने फ़न को सैराब करके तवाना और ज़ुअसर बनाती हैं। रात गहरी है तो फिर गम भी फरावां होंगे, रात गहरी है तो फिर गम भी फरावां होंगे, कितने बुझते हुए तारे सर मिशगा होंगे, शहर हो दश्त हो महफिल हो कि वीराना हो, हम जहाँ जाएं वहीं खार मुगीला होंगे, दीद का बार अमानत न उठेगा इस शब, खूचका सुबह तलक दीदे हैरान होंगे। साजिदा ज़ैदी एक शख्सी एहसास को पैकर से मुताल्लिक करके उसकी तासीर और हिमागिरी को दिखाने पर कुदरत रखती हैं। वो इंसानी नफ्सियात का भी दर्क रखती हैं और ये जानती हैं कि दर्द व गम की कैफियतें शुरू ही से साहिब दिल इंसानों का हिस्सा रहे हैं। दुनिया के इस निगार खाने में चीज़ें या मादी मज़ाहिर ज़्यादा नहीं बदलते, बल्कि इंसानी कैफियत उन्हीं मज़ाहिर को नए नए पैकरों में देखती है। दश्त पैमाई में भी वहशत जाँ इतनी न थी, दश्त पैमाई में भी वहशत जाँ इतनी न थी, तशनगी साहिल दरिया पे हरासा क्यों है, वही है जादा वही सफ़र है, वही है मंज़र वही नज़र है, मगर बअंदाज़ आशनाई हमारी वारफ्तगी नई है, ज़वाल हस्ती के नोहा ख्वां थे कोई हमारी ज़बान न समझा, बुझे हैं सीनों में दिल सभी के कि अपनी आशिफ्तगी नई है। साजिदा ज़ैदी की गज़ल में जो ये हुस्न पैदा हुआ तो कैसे पैदा हुआ और उसमें जानी पहचानी मानूस सी तासीर का सरचश्मा क्या है, इस सवाल का जवाब दो तरह से दिया जा सकता है, एक फ़न के ज़ाविये से, दूसरे तसव्वुर ज़ात और कायनात के ज़ाविये से। साजिदा ज़ैदी ने ये किया कि वो किसी इस्म और किसी समाजी नारे के फेर में नहीं पड़ी, बल्कि उन्होंने अपनी रवायत पर नज़र रखी और वहाँ जो इजहार के मजबूत ज़राए थे और शेर बनाने के जो अहम वसाइल थे उन वसाइल को अख्तियार किया
اور اس طرح مضمون کی ایسی صورتیں انہیں ہاتھ آئیں جو کسی بیرونی نظریے اور خارجی دانشوری سے ملوث نہیں تھیں، اسی لیے وہ ذات کو کائنات سے ہم آہنگ کرنے میں کامیاب رہیں۔ زندگی اور ادب دونوں میں نشاط و علم اہم رہے ہیں، لیکن علم ہمیشہ زیادہ بامعنی اور زندگی کا زیادہ ہماگیر تجربہ دینے والا وسیلہ رہا ہے۔ ساجدہ ذیدی چونکہ زندگی اور اس کی نفسیات سے مس رکھتی تھیں، اس لیے انہوں نے اس راز کو نہ صرف پا لیا بلکہ آتش زیر پا میں انہوں نے اس بات کا اظہار بھی کیا ہے۔ ذات و کائنات کے نشاط و غم میں بہت زیادہ بعد نہیں، وہ ذاتی المیہ کو انسانی تقدیر کے المیہ سے الگ کر کے نہیں دیکھتی ہیں۔ ہجر و وصال کے نشاط و علم اور زندگی کے دوسرے نشاط و علم میں کوئی کیفیاتی بعد نہیں رہتا۔ دل سلامت ہے تو دل کے لیے آلام بہت، دل سلامت ہے تو دل کے لیے آلام بہت، اس زیاں خانے میں ایک جاں کا زیاں کچھ بھی نہیں۔ ساجدہ ذیدی کے اس شعر سے غالب کے اس شعر کی طرف ذہن جاتا ہے کہ کہوں کس سے میں کہ کیا ہے، شب غم بری بلا ہے، مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا۔ ساجدہ ذیدی نے دل اور جان کی اہمیت کو زیادہ اجاگر کرتے ہوئے جان کی حیثیت اور دل کے مقام کو متعین کیا ہے۔ ساجدہ ذیدی کی اس فلسفیانہ فکر کی بنت میں درد کا شعر پشت پناہی کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ دل زندہ کہ تو نہ مر جائے، کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے۔ غزل کے بدلتے رجحانات اور غزلیہ روایت کا جدید غزلیہ عہد میں کار فرمائی دیکھنا مقصود ہو تو ساجدہ ذیدی اور غالب کے مندرج اشعار کا بغور مطالعہ کیا جانا ضروری ہے۔ ساجدہ کا شعر غزلیہ کلاسیکی روایت اور تصور شعر سے وابستگی کی صحیح دلیل ہے، جہاں شب غم بھی عاشق ہی کی تصور کی جاتی ہے اور مرنے یعنی عشق میں معشوق پر جان دینے کا تصور بھی عاشق سے ہی وابستہ ہے۔ یہاں عشق کی واردات کو زیادہ پختہ اور اثر انگیز بنانے کے لیے جان کی قیمت کو ادنا حیثیت میں لایا گیا ہے تاکہ شب غم کی شدت کو واشگاف کیا جا سکے۔ غرض غالب کا شعر غزل کی تصوراتی دنیا سے وابستہ ہے۔ ساجدہ ذیدی کا شعر غالب کے شعر کی یاد ضرور دلاتا ہے، لیکن یہاں غزل کی دنیا کا کردار اور یعنی عاشق کا کردار اس صورت میں نہیں لایا گیا جیسا کہ کلاسیکی غزلوں کا خاصہ مانا جاتا ہے۔